कितने स्टूडेंट चले गए? 24 है मैम अभी। 25, हाँ 24 बराबर। एक आप हो ना इसके लिए। हाँ हाँ हाँ। पहले अच्छा, मैम 7 थे। उनमें कौन कौन गया? अभी देखती हूँ मैं। मैम तरुण गया। हाँ वो अब्सेंट है, मैंने अब्सेंट लगाई है उनकी, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो है उनको पढ़ने दो। संधि के बारे में आपको कौन सी संधि समझ नहीं आई थी, मुझे ये बता। मैम संधि में आप एक बार शॉर्ट में स्वर संधि समझा सकते? हाँ, स्वर संधि में देखो सबसे पहले संधि के भेद 3 है। अगर क्वेश्चन आता है कि संधि के भेद बताइए तो वो 3 है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि सबसे पहला जो भेद है वो स्वर संधि है। तो स्वर संधि में कितने भेद हैं बच्चों? 5। अगर आपसे कोई पूछता है कि स्वर संधि में कितने भेद हैं तो आप कितने बताएंगे? 5 है ना। अब वो 5 भेद ही हमने पढ़े हैं। तो सबसे पहले दीर्घ संधि आती है। तो हमने दीर्घ संधि में जो है कोई भी स्वर आता है वो दीर्घ हो जाता है। जैसे कि दीर्घ स्वर में आ प्लस बड़ा बना, ई प्लस बड़ी बनी, है ना। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि दीर्घ संधि में जो भी स्वर आए वो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो बड़ा जाएगा। बन जाएगा। हाँ, दीर्घ यानी बड़ा हो जाएगा। अगर मानो कि आपके ने लिखा कोई भी एक शब्द लिखा, जैसे लिखा सेवा, तो सेवा का आ प्लस अर्थ, तो आ प्लस आ दोनों बन के क्या हो जाएगा? सेवार्थ, यानी बड़ा आ बन जाएगा। यानी कोई भी स्वर आए वो दीर्घ हो जाएगा दीर्घ संधि में। तो दीर्घ संधि को समझना बहुत ही आसान है। अब आता है इसके बाद गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है बेटा के आ, ई, उ अथवा रीरी के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ओ और आर हो जाता है। यानी ए, ओ और आर हो जाता है। ए हो जाती है या ओ हो जाता है। इसमें कोई भी असमान स्वर आए, यानी आए, ई आए, उ आए, कोई भी स्वर आए गुण संधि में, उसके दो ही शब्द बनेंगे, या तो ए बनेगा या ओ बनेगा। छोटी वाली ए बनेगी या छोटा वाला ओ बनेगा, ठीक है। अब उसमें जैसे के और रिरी का अर हर जगह बनता है, इतना याद रखो। तो जैसे कि आ प्लस ई, तो आ और ई मिलके क्या बनेगा? आई। छोटी ए आई नहीं, हाँ ए है ना। तो जैसे सुर है, तो सुर आ प्लस इंद्र, ई आया तो आ प्लस इंद्र बराबर क्या हो जाता है? सुरेंद्र। हाँ, तो रा पे ए की मात्रा लगी ना, ए की मात्रा यानी ए, यस छोटी ए बना, है ना। ये हमको याद मैम, रखना ये है। कौन सी संधि है? ये गुण संधि है। गुण संधि में सिर्फ दो ही शब्द बनते हैं। कोई भी स्वर आएगा तो या तो ए बनेगा या ओ बनेगा, या छोटी ए बनेगी या ओ बनेगा। हमको ये दो बातें याद रखनी है गुण संधि में। गुण संधि में दो ही शब्द बनते हैं। अब आता है वृद्ध संधि। बच्चों वृद्ध संधि यानी वृद्धि होना, है ना। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो वृद्धि का मतलब क्या होता है? बोलो, वृद्धि का मतलब क्या होता है? बढ़ना। 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 अगर आप अच्छा पढ़ाई कर बढ़ना। रहे हो तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो वृद्ध संधि के नाम से हमको पता चलता है कि यहाँ भी जो स्वर है उनमें भी वृद्धि होती है। वृद्धि यानी बड़े हो जाते हैं, जैसे दीर्घ में हो जाते हैं। जैसे आ प्लस ए बराबर बड़ी ए बन जाएगा, आ प्लस ओ बराबर बड़ा ओ हो जाएगा। यानी यहाँ पे ए का बड़ा ओ हो जाएगा, ओ का बड़ा ओ हो जाएगा। ओ से ओखली होता है और ओ से औरत होता है। तो यस, जो तो ओ औरत से से, औरत हो जाएगा। हाँ, तो हमें ऐसे याद रखना है कि यहाँ पर वृद्ध संधि में ओ आएगा उसको ओ हो जाएगा,
ए आएगा उसका ए हो जाएगा, यानी बड़ी ए बन जाएगा। वृद्ध संधि में ये दो ही स्वर आते हैं और वो दोनों ही वृद्ध हो जाते हैं, यानी बड़े हो जाते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. क्यों? यस मैम। है ना? तो वृद्ध संधि के नाम से हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे दो ही स्वर हैं, एक ए एक ओ, तो दोनों ही वृद्ध हो जाएंगे यानी बड़े हो जाएंगे। ए का ए और ओ का ओ हो जाएगा। क्लियर? Yes, ma'am. इस चैप्टर में से क्वेश्चंस कैसे आएंगे? हमारा इस चैप्टर में से एक मिनट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आपके लिए कोई भी एक संधि दे दी जाएगी, या तो वो संधि आपको तोड़ी हुई है, तो संधि तोड़ी हुई है तो उसको जोड़ने का कोई ऑप्शन दे दिया जाए, या आपको खुद लिखना हो, ऐसे आ सकता है। या मानो कि मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने एक शब्द दे दिया, नागेश शब्द दिया, और मैंने बताया कि नागेश में कौन सी संधि है बच्चों, देखिए। तो आप क्या करोगे, ना प्लस ई, तो आ प्लस ए बराबर ए छोटी ए हो जाती है, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे गुण संधि है, क्योंकि यहाँ पर छोटी ए आ रही है या छोटा ओ आ रहा है, तो वहां पर गुण संधि है। अब मैम छोटी ए आए तो गुण संधि होता है। हाँ, जहाँ पे देखो, जहाँ पे छोटी ए ही रहेगी, ई का ए, आ प्लस ई बराबर ए, छोटी ए छोटा ओ होगा, वहां गुण संधि है। यहाँ पे बुक में अपनी Okay. देखोगे आपको सब समझ आएगा। वृद्ध संधि में बड़ा हो जाता है, ए बड़ी हो जाती है, ओ बड़ा हो जाता है, वो वहां वृद्ध संधि होती है। दीर्घ संधि में जितने भी स्वर होते हैं दीर्घ हो जाते हैं, जैसे हिमालय है, पुस्तकालय है ना? तो यहाँ पे सभी भावार्थ है, सदाचार है, धर्मार्थ है, शिक्षकालय है, ऐसे शब्द जहाँ पे ई, जब हम विच्छेद कर रहे हैं तो छोटा है सब, मतलब जैसे रवि, तो रवि में छोटी ई है, इंद्र, दोनों ई मिलके क्या हुआ, बड़ी इंद्र, रविंद्र हो गया, तो यहाँ पर बड़ी ई बन गई, यानी ये दीर्घ संधि हो गई। मैम और अगर छोट आ ओ से अनार वाला अ और न छोटी ई हो तो क्या बनेगा? आ और छोटी ई तो ए बन जाएगा, गुण संधि हो जाएगी। ओके मैम। अब देखो, आपका वृद्ध संधि हो गया, गुण संधि हो गया, दीर्घ संधि हो गया। मैम मैं अब ऐसा तो मेंशन नहीं करना है ना कि ये गुण संधि है, ये स्वर संधि है, ऐसा बताना है कुछ? नहीं ऐसे मेंशन नहीं करना है, लेकिन अगर विच्छेद करने के लिए आए, तोड़ने के लिए आए तो तोड़ देने का है, जोड़ने के लिए आए तो जोड़ देने का है। लेकिन आप अपनी ये भी तैयारी रखना, थोड़ा पढ़ के रखना, ऐसे कि जैसे कि गुण संधि में क्या होता है, मैंने अभी बोला ना, आ प्लस ई बराबर ए हो जाता है, आ प्लस ऊ बराबर ओ हो जाता है, तो इस तरीके के आप सब थोड़ा ध्यान से रखना। और जो मैंने तरीका बताया ना, उस तरीके से अगर याद रखोगे तो याद रहेगा। थोड़ा मुश्किल होता है संधि को याद रखना, लेकिन तरीका होता है। जैसे कि हमें कुछ काम में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन हम कुछ ना कुछ उसका तरीका देख लेते हैं कि इस तरीके से इस काम को करेंगे तो ये सरल रहेगा। तो वैसे ही संधि को समझने का बस यही तरीका आती है, अयात संधि। अयात संधि में नाम से आपको पता चल रहा है, आ और या है, ठीक है, अयात संधि है। अयात संधि में क्या होता है बेटा, कि जहां पर छोटी ए होती है उसका आय, छोटा आ और या, जहां बड़ी ए होती है उसका क्या होता है, आय। आया हाँ, आए और जहां पर छोटा ऊ होता है वहां पर आयु अब आ और बा, अब आव और जहाँ बड़ा ऊ होता है वहां पर आवु आब, बड़ा आ बन जाता है। तो हमको अयात संधि के नाम से पता रखना है कि जहां पर आय, आय और आब ऐसे शब्द बनते हैं वहां अयात संधि है। तो जैसे कि मानो आपने विच्छेद किया, जैसे न प्लस अन, तो यहाँ पर अन आया है, ना प्लस अन, आ और या आया है, तो आप समझ गए कि यहाँ पे अयात संधि है, और यहाँ पर ए का आय बन गया है, छोटी ए है उसका आ और या।
बड़ी ए होती तो क्या हो जाता, नायक हो जाता। एक जगह नैन है और एक जगह नायक है, लेकिन दोनों ही जगह संधि कौन सी है, अयात संधि है, क्योंकि छोटी ए का आय और बड़ी ए का आय, छोटे ऊ मैम का आप और बड़े ऊ का आप। ये शब्द आपको थोड़ा याद करना तो पड़ेगा। याद करोगे तो आपको ध्यान रहेगा। हाँ बोलो बेटा। मैम जैसे नयन हुआ तो मैम हमें उसको संधि विच्छेद कैसे करें? ए तो आता ही नहीं है नयन में, हमें अगर संधि विच्छेद करना हो तो। नैन में ना पे एक ही मात्रा नहीं आएगी, ने प्लस अन, तो ने में एक ही आवाज नहीं आ रही है, ए स्वर नहीं है। मैम आ रही है पर लेकिन कैसे आएगी वो? आए? नयन है ना तो। अरे बेटा नैन शब्द लिखा, ठीक है, लिखा हुआ नैन शब्द आया, आपने विच्छेद करा तो ने प्लस अन, तो ना के ऊपर जो ए की मात्रा है वो आप लिखोगे ए, आप समझ गए कि इस पे ए की मात्रा है, वो तो आपको दिख ही रही है, ए प्लस आ, तो बराबर क्या हुआ, ए का क्या बना, आय आय, आय तो नैन हो गया। अब इसके बीच में ने प्लस अक, तो ना पे दो मात्राएं हैं, बड़ी ए है ना, और प्लस आ, तो जो बड़ा ए है उसका क्या बताया मैंने, आया आय आय तो आय आपने नायक लिख दिया, तो आप समझ गए कि छोटी ए का आ और या आय और बड़ी ए का आय बनता है। छोटे ऊ का अब, वो सॉरी, छोटे ओ का अब और बड़े ओ का, ओखली वाले ओ का अब, औरत वाले ओ का आप बनेगा, ऐनक वाले अब की आब, अब की अब आप, बड़ा आ बनेगा। और फिर ब। हाँ, कुछ समझ आया? यस मैम। देखो यस मैम। आपको इतना याद रखना है, अयात संधि में छोटी ए का आ, बड़ा वो छोटा आ और या, बड़ी ए का बड़ा आ और या, आय हो जाएगा। छोटे ओ का, ओखली वाले ओ का आप और बड़े ओ का आप, ये शब्द वृद्ध संधि में जितने भी स्वर आएंगे उनकी वृद्ध, वो सॉरी अयात संधि में इस तरीके से बन जाएंगे, ठीक है। यस मैम। ओके मैम। हाँ, और जो आपके लिए यहाँ एक्सरसाइज वगैरह दी गई है उनको पढ़ लेना, तो आप लोग कर लोगे। अच्छा एक बात, हाँ बोलो। मैम आप पेपर पैटर्न सेंड करोगे? पेपर पैटर्न मैं क्यों सेंड करूंगी, मुझे अगर कहा जाएगा, अगर पेपर पैटर्न का बोला ही नहीं गया है, और उसके लिए तो आपको पता है कि 15 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, तो और बाकी सब्जेक्टिव है मैम वो 25 पता मार्क्स है का, बट है ना लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन वाइज कैसे आएगा? अच्छा बेटा पेपर आप अब स्टाइल। छोटे बच्चे नहीं हो, आपको सब पता है। दूसरी बात, एक बात सुन लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, लेकिन खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैं बोल रही हूँ, क्वेश्चन नंबर मानो 1 है, तो 1 का जो सही आंसर है, मानो का है या खा है, तो उसका जो सही आंसर है वो जरूर लिखना कृपया करके, ऐसे खाली मत लिखना क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 का गा और क्वेश्चन नंबर 4 का चा, घा जो भी हो, और टीचर ढूंढती रहे, तो प्लीज ऐसा मत करना, हमको बहुत दिक्कत होती है। आंसर लिखना, हमको भी आंसर याद होते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हमें काका गा याद नहीं रहता है कि का है कि खा है कि का है, तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है, हमें आंसर सारे याद होंगे, तो आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर जरूर लिखना, इतना कष्ट जरूर करना सब बच्चे, ठीक है।
जो बच्चे हाँ, यहाँ प्रेजेंट नहीं है आपके फ्रेंड्स, उनको भी बोल देना कि मैडम ने बोला Okay, ma'am. है कि जो ऑब्जेक्टिव है उनका नंबर सही डालें और उनका आंसर भी दें साथ में, क्योंकि हमें का खा गा ऐसा पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैम पूजा इज प्रेजेंट। जो भी प्रेजेंट है, ठीक है। और अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना है पेपर, थोड़ा लिखो लेकिन सही लिखो, अच्छा लिखो, ज्यादा मत लिखो, बेफिजूली मैम। की बातें नहीं लिखनी है, जो भी बातें लिखनी है वो सही और अच्छी लिखनी है। छोटे सेंटेंस बनाओ लेकिन सही लिखोगे तो अच्छा है, बड़े सेंटेंस में गलतियां ज्यादा होती हैं, इसलिए सेंटेंस छोटे हो, सरल शब्दों का Ma'am? प्रयोग करो। हाँ, Ma'am, 5 students left the meeting. हो जाने दो, यस कोई मैम, बात नहीं। 22 हो गए। उनका अपना लॉस हो रहा है, मैं एब्सेंट लगा दूंगी, उनका अपना लॉस है। मैम हाँ, मैम आपने जो पार्ट दिया था उसमें मैम दोनों हमको लर्न करने हैं कि एक? पार्ट कौन सा दिया था? अनुच्छेद। हाँ, दोनों लर्न अनुच्छेद, करने हैं, sorry. दोनों लर्न करने हैं, कोई भी ये मत सोचना कि एक करेंगे, नहीं, मैं ऐसा नहीं चलाऊंगी, दोनों लर्न मेरे तो करने हैं। दोनों लर्न हो गए, एक हाँ, बार तो रिवाइज करना है। अनुच्छेद लिख सकते हैं? बेटा वैसे भी आपकी और मातृभाषा है, आप अपने विचार बहुत अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। कोई Yes, दूसरी ma'am. भाषा हो तो Okay. शायद आपको प्रॉब्लम हो, हिंदी में क्या प्रॉब्लम होगी, तो आप बहुत अच्छे से सोच के लिख सकते हो। कोई भी आपके लिए अभी टॉपिक दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से बच्चे सभी बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, इतना समझ सबके पास है, ठीक है। और कुछ? तो और मैम कुछ अनुच्छेद पूछना है? तो नहीं है ना कि कॉपी टू कॉपी हम लिखना है? बेटा क्या बोला, मैं समझी नहीं, फिर से बोलो। अनुच्छेद हम वही नहीं, कॉपी टू कॉपी वही नहीं लिखेंगे तो नहीं चलेगा? आप अपने विचार लिखो, मैं तो कभी क्वेश्चन आंसर में भी नहीं बोलती हूँ बेटा रटा हुआ लिखो, क्वेश्चन आंसर भी आप अपने विचार लिखो, अपने विचार यानी बुक में दिया है, अब आप अपने विचार में कुछ और मत लिख देना, क्वेश्चन का जो आंसर है उसको अपने शब्दों में लिखो, जरूरी नहीं है वहां की लिखा है तो आप की रटोगे और उसको लिखोगे, उसको अपने शब्दों में लिखोगे तो अच्छा रहेगा, है ना।